तो एक एक तस्वीर हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया में जहां जहां से तस्वीरें आ रही हैं वो सारी तस्वीरें आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे और साथ साथ आपको ये भी बताएं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो मेरे पास नहीं है, हमारे पास नहीं, हो सकता आपके पास भी ना हो, उन विद्वानों के पास जरूर है जो इन खास मौकों पर विशेष अध्ययन करते हैं और इन दिनों के लिए लंबी काल अवधि से अध्ययन करते रहते हैं। तो उनके पास हम चलने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, जिन खास मेहमानों से हम आपका परिचय कराएं और यह भी आप यकीन जानिए कि अपने अपने विषय के पारंगत ये लोग हैं और इन लोगों ने जितना अध्ययन किया है वो अध्ययन आपके पास उसी रूप में पहुंचे। इसलिए आपका जी न्यूज के साथ जुड़ना और इस कार्यक्रम को उसी तरह से देखना, जो भी आपके मन में प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस शो के जरिए, इस लंबी कवरेज के जरिए मिलने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आचार्य सचिन शिरोमणि हैं, हमारे साथ प्रतीक भट्ट जी हैं, हमारे साथ करिश्मा कौशिक जी हैं, कृष्णा शर्मा जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर वाई राखी हमारे साथ हैं, छवि शर्मा जी हैं, पंडित आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी जी हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिक सृजन पाल सिंह साहब भी हैं, सचिन भांबा साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और ये आपको इसके विज्ञान से जुड़े हुए जो पहलू हैं वो समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज हम सबसे पहले जो प्रश्न रखने जा रहे हैं वो यही है कि ये जो चंद्र ग्रहण है, पहला प्रश्न तो लोगों के मन में ये होता है कि ये शुभ होने वाला है, अशुभ होने वाला है। डॉक्टर वाई राखी, पहला प्रश्न आपसे, अमंगल होगा कि मंगल होगा? जी, सभी दर्शकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और कोई भी ग्रहण जब लगता है तो शब्द ही पता लगता है ग्रहण, तो हमेशा ग्रहण तो बुरा ही होता है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है, मैं बिलीव इन कर्मा करती हूँ और कर्मों में बिलीव करती हूँ। तो मेरा मानना यह है कि जैसे आपने कर्म करे होंगे वैसे आपको फल होंगे। ये 12 की 12 राशियों पर असर डालेगा, कुछ राशियों पर बुरा असर डालेगा, कुछ पर ये बहुत अच्छा असर डालेगा, कुछ की तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी, लॉटरी निकल जाएगी और कुछ की हेल्थ इश्यूज भी आ सकती हैं। मजे की बात यह कि जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है और 15 दिन के अंतराल पर होता है, तो मैं यहाँ समझाऊं कि एक इंडिविजुअल इंसान के ऊपर असर डालने से ज्यादा ये देश और क्षेत्रफल पर असर डालता है। जैसे अमेरिका में है, यूरोप में है, तो आप देखेंगे वहां भूकंप आएगा, वहां थोड़ी सी परेशानियां होंगी, राजनीतिक उथल पुथल रहेगी। अमेरिका में राजनीति में कुछ बदलाव हो सकता है, बिहार की राजनीति में कोई बदलाव हो सकता है। तो जहां पब्लिक होती है, महंगाई बढ़ेगी, शेयर मार्केट गिरेगी और जलीय तत्व के जो पदार्थ होते हैं उनके दाम बढ़ेंगे और कई लोगों की अचानक से नौकरियां चली जाएंगी और कई लोगों को अचानक से नौकरियां मिल भी जाएंगी, लेकिन नुकसान ज्यादा होगा। हेल्थ इश्यू, खांसी, जुकाम और गला कल सुबह से सबका ज्यादा खराब रहना शुरू कर देगा। आप देखेंगे आपके आसपास लोग खांस रहे ज्यादा है और इसका असर आपको कल मतलब ग्रहण से कुछ घंटे पहले ही दिखने लगता है। तो चंद्रमा मन का कारक, मां का कारक, तो मां की तबीयत खराब हो सकती है, आपकी लव लाइफ खराब हो सकती है, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, साथ साथ आपकी पत्नी के साथ प्रॉब्लम। और सावधान वो लोग जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, क्योंकि वो सामने आएगा और चीजें बदनामी तो पहले ही सावधान रहना चाहिए। डॉक्टर वाई राखी नहीं, पहले ही रहना चाहिए, उन्हें रहना ही चाहिए। चंद्रमा ऐसा करें ही ना, पहले तो आप ये समझाएं। हाँ, देखिए, पहले तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन आपको एक बात है कि अभी तक अगर उन चीजों पर पर्दा भी था तो वो पर्दा उठता हुआ दिखाई देगा। ये ग्रहण जो है ना, मन को, इंसान इमोशनल होता है। जैसे आपने सुशांत सिंह राजपूत की खबर सुनी थी, ऐसे बॉलीवुड से जुड़ी कोई खबर आएगी कि लोग सुसाइड टेंडेंसी ज्यादा रखेंगे, सुसाइड के बारे में सोचेंगे, नकारात्मक ज्यादा होंगे। और इन सबके प्रभाव से बचने के लिए सबसे बेहतर ये है कि जो समय चल रहा है ना, इसमें जाप करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए। बार बार कहा जाता है कि मस्तक पर प्रार्थना का बहुत महत्व है और हर पहर में है, लेकिन ये जो पहर है वो खास है। करिश्मा कौशिक जी, किस तरह आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, बिल्कुल, जब हम ग्रहण की बात करते हैं तो आपने एक वो मुहावरा भी सुना होगा, कुंडली पे ग्रहण नहीं लगा है। तो कहीं ना कहीं ग्रहण का जब भी प्रभाव पड़ता है नकारात्मक पड़ता है, और जब भी एक के बाद एक 2 ग्रहण पड़ते हैं, क्योंकि सूर्य के बाद हमेशा चंद्र का ग्रहण ही होता है, तो लगभग 41 दिनों तक इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। यानी अब से जो है ये ग्रहण पड़ा है आज, इसके बाद से आने वाले 41 दिनों तक आपको पूरे दुनिया भर में जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। मैं बिल्कुल सहमत हूँ राखी जी से, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका हर जगह पे, हर क्षेत्र पे आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा। और शिरोमणि सचिन जी, इसको अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, ये शुभ और अशुभ का, क्योंकि लोगों के मन का जो सवाल है वो मैं असल में पूछना चाहता हूं, इसलिए इसको दोहरा रहा हूं कि कैसे इसे देखें लोग। देखिए राम, मैं आपको बता दूं, ग्रहण जो इस समय लगने ही वाला है और कुछ समय बचा हुआ है, लेकिन ग्रहण के नाम से लगता है सब लोगों को डर, नो डाउट, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ये ग्रहण कहां, किस राशि, किस नक्षत्र पर लग रहा है, और जिस नक्षत्र और राशि में इसका संयोग होता है, उस राशि विशेष
और उस नक्षत्र में जन्मे लोगों पर इसका दुष्प्रभाव ज्यादा होगा। चंद्रमा चूंकि जल का कारक है, मन का कारक है, हमारी माता का कारक है, और जितनी भी इस सृष्टि के अंदर जो जीव हैं, चराचर जो जीव हैं, वनस्पति हैं, प्रत्येक वनस्पति पर इसका दुष्प्रभाव ही पड़ेगा, क्योंकि सभी जो चीजें हैं, वनस्पतियां हैं, वो चंद्रमा से प्रभावित होती हैं। इस पृथ्वी पर जल की अधिकता है, चंद्रमा के कारण ही जो है ज्वार भाटा का निर्माण होता है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये पूर्णिमा आई और जैसे आज गुरु पर्व का एक संयोग भी है, इस त्योहारों के सीजन के अंदर जो आप कह सकते हैं कि चंद्र ग्रहण आया, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे बचने के छोटे छोटे उपाय भी होते हैं, जो हम सभी बंधुगण अभी सभी लोगों के साथ साझा भी करेंगे और बताएंगे कि कैसे इसके दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। बिल्कुल, और उन उपायों पर भी चलेंगे, लेकिन एक एक प्रतिक्रिया में लेना चाहता हूं। छवि शर्मा जी, ये जो चंद्र ग्रहण इस बार है, ये 200 वर्ष जो है, ये कहा जा रहा है कि इसके बाद ये संयोग बन रहा है। तो पहले तो बता दूं, मेरा नाम छवि शर्मा नहीं, मैं कृष्णा शर्मा हूं। जी जी कृष्णा। और यहाँ पर आप जैसे बोल रहे हैं 200 साल के बाद इस तरीके का योग बना है, डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं अमंगल कार्य दिखाई देता है। अभी हमारे जो सचिन जी है, उन्होंने बोला था, वाकई जो भरणी नक्षत्र के लोग हैं, भरणी नक्षत्र का स्वामी है शुक्र, शुक्र जो है अस्त है, गुरु वक्री होके चल रहा है, और पूर्णिमा का जो स्वामी है यानी कि चंद्रदेव, जिनको ग्रहण लगा है, मंगलवार का दिन है, और साथ ही जो है इस साल का राजा है वो है शनि। 8 तारीख है, तो 8 अगर अंक से देखते हैं तो वो शनि पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सारे जो योग बने हुए हैं वो 200 साल के बाद इस तरीके का योग बना है, जो उथल पुथल कर सकता है और साथ ही ऐसी युद्ध की स्थिति बना सकता है। यहाँ राजनीतिक उथल पुथल तो होगी, साथ ही राशियों पे, लोगों पे जो अपना प्रभाव आएगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, जो आपके दिमाग में सोच को एकदम नियंत्रित करता है। और जहां हमारी माँ की हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है, जहां हमारे धन और संपत्ति पे भी पड़ रहा है। शुक्र की बात आई, भरणी नक्षत्र, तो हमारी दाम्पत्य जीवन पे भी पड़ रहा है। बहुत सारी चीजों पे ये असर पड़ता हुआ इसलिए दिखाई देगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये ग्रहण जो है किसी की राशियों पे, किसी के शरीर के ऊपर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो, शुक्र का निवास भी है, तो इसलिए गले से संबंधित समस्या, जैसे राखी जी बता रही थी, तो बिल्कुल डेफिनेटली ऐसी चीजें दिखाई देंगी आगे आने वाले समय में। कई लोग कहते हैं कि नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मगर जैसे कि 1.25 महीने के बाद यानी कि 40 दिन के बाद आपको इसका असर दिखाई देना चालू हो जाएगा। किसी को 24 घंटे में, किसी को उसी वक्त होता है, आंखों से संबंधित समस्या हो जाती है। लोग ऊपर की तरफ देख लेते हैं, ये हाँ गलत करते हैं, क्योंकि आप चैलेंज कर रहे हो, और ग्रहों को चैलेंज जो लोग करते हैं उनके ऊपर तो बहुत जल्दी इफेक्ट होता है। फिर वो 40 दिन का कोई असर नहीं दिखाई देता, वो आपको 24 दिन में ही दिखाई दे देता है। देश दुनिया में युद्ध की स्थिति ऐसे बन सकती है। दिसंबर तक के महीने के अंदर अंदर आपको प्राकृतिक आपदाओं की खबर भी मिलेगी। यहाँ पर जल से संबंधित समस्या होगी। ज्वार भाटे का भी, आप जब ग्रहण पड़ता है तो समुद्र में ज्वार भाटे का भी इस तरीके का सीन बन जाता है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे फरवरी तक इस तरीके का योग बनता हुआ बीमारियों को भी उत्पन्न कर रहा है, जैसे कोरोना काल में, वो भी दिसंबर के महीने में आखिरी सूर्य ग्रहण था। आखिरी अभी सूर्य ग्रहण गया 15 दिन के बाद। पहले एक दिवाली आती है 25 तारीख को, जिसमें सूर्य ग्रहण होता है। फिर उसके बाद 15 दिन के बाद आती है देव दीपावली। जब देवों की दीपावली खराब हो गई तो हम इंसानों का क्या औकात। तो यहां पर दिखाई देता है देव दीपावली पर चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है अच्छा शुभ संकेत नहीं है, जो देश और दुनिया के लिए बेहद खराब है। और देव दीपावली एक दिन पहले इसलिए उसका उत्सव मनाया गया क्योंकि आज चंद्र ग्रहण का ये योग बन रहा था। 4:38 पे जो है ये पूर्णिमा तिथि भी समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल।